अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम करता हूँ आपको अपने चैनल पे। आज एक नई एपिसोड के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। आज की वीडियो में आपके सामने एक नई अनबॉक्सिंग लेके आऊँ। आज की वीडियो में मैं आपके साथ ये सेंको का लैव S6E मॉडल, इसका ये लेवलियर माइक्रोफोन है। ये आप पीसी के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, मोबाइल फ़ोन के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, DSLR कैमरे के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। और इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी है। वो बोया के BY-M1 माइक से बहुत अच्छी इसकी साउंड है। तो आपके सामने इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, फिर इसका आपका साउंड का टेस्ट करवाएंगे पीसी के साथ, मोबाइल फ़ोन के साथ और DSLR कैमरे के साथ। तीनों के साथ आपको इसका साउंड का कंपैरिजन करके दिखाएंगे कि इससे आप किस तरह की साउंड रिकॉर्ड कर सकते हैं। और इसकी प्राइस भी आपको एंड में बताएंगे। इसकी प्राइस जो है वो जो बोया का माइक है उसी के अराउंड में है, सेम वही प्राइस है, लेकिन क्वालिटी उससे कई गुना बेहतर है, कई दर्जे बेहतर है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जी यहाँ पे आपको देख सकते हैं ये बॉक्स, यहाँ पे आपको ब्रांडिंग नज़र आ जाएगी और यहाँ पे आपको इसकी शेप नज़र आ जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं LAV-S6E ओमनी डायरेक्शनल लेवलियर माइक्रोफोन। ये जो इसकी जो मैंने काफ़ी सुना हुआ है कि ये उसके बोया के मुकाबले में काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। तो आपके सामने हम इसकी चेक करेंगे। तो अभी हम इसका कंप्लीट बॉक्स देख सकते हैं। यहाँ पे साइड पे आपको इसके सीरियल नंबर वगैरह डिटेल मिल जाती है। तो यहाँ पे बैक साइड पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको पैकेज में बताते हैं कि इसके अंदर माइक्रोफोन है। उसके अलावा आपको एक अडॉप्टर मिलता है 3.5 mm टू 6.3। उसके अलावा क्लिप है। उसके अलावा कॉटन के 2 विंड मफ हैं इसके साथ। और इसका बटन सेल जो है इसके अंदर जो यूज़ होगा वो बैटरी वो यूज़ मिलेगी। उसके अलावा इसके आपको स्पेशलाइज विंड शील्ड मिलेगी। इसके अंदर एक ये खास बात है कि विंड शील्ड भी मिलेगी कि अगर आप बाहर या आउटसाइड कहीं आप वीडियो बनाते हैं तो आपको विंड के एरिया के अंदर तो आप ये यूज़ करेंगे तो आपकी विंड नहीं आएगी। उसके बाद कैरिंग बैग इसके साथ मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें मिलेंगी। यहाँ पे आप इसकी डिटेल पढ़ सकते हैं। इसका ट्रांसड्यूसर जो है वो लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिकल कंडेंसर है। उसके बाद इसकी फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक है। डायनेमिक रेंज जो है 117 dB है। सिंगल नॉइज़ जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सिंगल नॉइज़। उसके अलावा पूरी यहाँ पे आपको डिटेल यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये मेड इन चाइना है और ये यहाँ कंपनी का नाम लिखा हुआ है कि इस साइड पे अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा डिवाइस ऑटो आइडेंटिफिकेशन। ये इसके अंदर सबसे बड़ा ज़बरदस्त फीचर है कि ये ऑटोमेटिक जो डिवाइस हो उससे आप कनेक्ट करेंगे, ऑटोमेटिक ये डिटेक्ट कर लेगा और उसी हिसाब से ये सेट हो जाएगा। उसके बाद नॉइस रिडक्शन सर्किट, इसके अंदर नॉइस की बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रिडक्शन है। आपको जो बैकग्राउंड नॉइस है या कोई भी किस्म का बैकग्राउंड में आपके वॉइस और नॉइस होगा उसको ये रिड्यूस करेगा। उसके बाद इसके पास 6 मीटर की ऑडियो केबल है। 6 मीटर दूर तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और वर्किंग इंडिकेटर है। इसके ऊपर आपको एक लाइट नज़र आएगी जहाँ पे आपको इंडिकेट करेगा कि ये इसकी जो लाइट है वर्किंग स्टार्ट हो गई है या आपका माइक्रोफोन वर्किंग में आ गया है, तो वो लाइट भी आपको बताएगा। उसके बाद लॉन्ग लाइफ स्पैन, जो इसकी जो बैटरी है उसकी उन्होंने बताया कि लॉन्ग लाइफ स्पैन है कि वो बहुत देर तक आपको बैटरी ये काम चलेगी। उसके बाद आप देख सकते हैं कॉम्पैक्ट एंड लाइट वेट, ये बहुत ही छोटे साइज़ का और कॉम्पैक्ट है, लाइट वेट है। तो ये सारी डिटेल आप देख सकते हैं, यहाँ पे अपने बॉक्स में देख सकते हैं। तो आपके सामने इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और बाकी हम इसके फीचर बाद में चेक करते हैं। तो जी ऐसे ओपन करते हैं तो पैकिंग बड़ी ज़बरदस्त किस्म की पैकिंग है। तो ये देखें उन्होंने एक केस सा बनाया हुआ है प्लास्टिक का, उसके अंदर आपको ये बना के दिया हुआ है। उसके अलावा हम यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे मैनुअल मिल जाता है, यूज़र मैनुअल है। यहाँ पे पूरी डिटेल दी हुई है कि किस तरह आपने यूज़ करना है। इसका जो है पोलर पैटर्न बताया हुआ है कि ओमनी डायरेक्शन इसका पोलर पैटर्न है, वो आपको बताया हुआ है डिटेल। उसके अलावा यहाँ पे आपको यहाँ पे पूरी फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी, पूरी वारंटी कार्ड और यहाँ पे हर चीज़ डिटेल आपको मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं तो आपको ये छोटा सा केस दिया हुआ और केस की जो ऐसे बड़ा प्यारा सा है और छोटा सा है और इसकी जो क्वालिटी है काफ़ी अच्छी लग रही है। तो यहाँ पे ये आपको कहीं भी कैरी करना आपके लिए बहुत ईजी है। आपने कहीं भी लेके जाना है तो बहुत ही एक अच्छा उन्होंने केस बनाया हुआ है। तो जैसे हम इसको ओपन करते हैं तो ये जनाब ये इस तरह का बॉक्स आपको मिलेगा।
और यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके साथ हमें एसेसरी जो बताई गई हैं वो मिली हैं साथ के नहीं मिली। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपको क्लिप मिल जाएगा, ये देखें। उसके अलावा नेक्स्ट हम देख लेते हैं और क्या इसके अंदर। ये देखें, ये मफलर है जो यानी कि विंड शील्ड के तौर पे यूज़ होगा कि जहाँ पे अगर हवा चल रही है बाहर किसी एरिया में तो आप इसको लगाएंगे तो वो काफ़ी अच्छा जो हवा का शोर है वो आपके रिकॉर्डिंग में नहीं आएगा। उसके अलावा आपको ये मिल जाता है विंड शील्ड, ये भी मिल जाती है। उसके बाद ये देखें तो यहाँ पे आपको ये इसका बैटरी मिल जाती है, यहाँ पे ये बैटरी है इसकी, ये बटन सेल है जो हमें उन्होंने बताया हुआ था, ये देख सकते हैं आप। ठीक है जी, ये बैटरी ये भी हम यूज़ करेंगे अभी। तो ये सारी चीज़ें हम अभी चेक करेंगे और उसके बाद एंड पे हम देख लेते हैं जनाब। ये हमारा माइक्रोफोन मिल गया, ये देखें। यहाँ पे आपको इसकी ये पिन मिल जाती है, ये देखें। ये मोबाइल फ़ोन में लगाने के लिए या आप इसको DSLR कैमरे में लगाएंगे तो उसमें भी ये काम करेगा। तो एक जो हमारा ये देखें, ये मफल जो है विंड शील्ड ऑलरेडी लगी हुई है, तो एक हमें साथ स्पेयर में मिली है, उसमें बॉक्स में और हमें साथ कुछ नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे देखें तो ये केबल, एक तरफ जो केबल है वो कॉल माइक के साथ है, दूसरी केबल ये काफ़ी लंबी है। तो ये आप काफ़ी दूर तक अपने DSLR कैमरे के साथ यूज़ कर सकते हैं या अपने PC में यूज़ कर सकते हैं, मोबाइल फ़ोन के साथ यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सेंको लैब S6 इसका डिटेल लिखी हुई यहाँ पे। ये जो इसका मटेरियल है ये मेटल का लग रहा है और ये काफ़ी अच्छा मटेरियल है। यहाँ पे क्लिप है कि आप पॉकेट के साथ या अपनी शर्ट या पैंट के साथ इसको लॉक कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसको ओपन करके देखें तो यहाँ पे इस तरह ये ओपन हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैटरी डालने की जगह बनाई हुई है। तो सिंपली हम क्या करेंगे कि आपने ये बैटरी इस तरह इसके अंदर इसको रख देना है और यहाँ से हल्का से इसको क्लिक करेंगे तो ये बैटरी लग गई। तो इसको आप सिंपली ऐसे करके और टाइट कर देंगे तो आपका ये माइक्रोफोन तैयार हो गया। ठीक है, तो इस माइक्रोफोन में ये है कि ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट करेगा। इसके अंदर आपको कोई सिलेक्टर नहीं मिलेगा कि आप किसके साथ यूज़ कर रहे हैं, कि आप उसके साथ DSLR कैमरे के साथ यूज़ करना है या फ़ोन के साथ या PC के साथ। तो ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट करेगा। इसके अंदर सबसे अच्छा फीचर ये है कि ऑटोमेटिक ये डिटेक्ट करेगा कि आप कौन सी डिवाइस के साथ इसको यूज़ कर रहे हैं। तो जैसे ही हम ये देखें आपके सामने, इसको यूज़ करके देख लेते हैं। जैसे हमारे पास एक टेबलेट है तो हम टेबलेट के साथ इसको यूज़ करके देख लेते हैं। हम इसको टेबलेट में आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे 3.5 mm जैक मिल जाएगा। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके टेबलेट यहाँ पे और आप देख सकते हैं कि लाइट ऑन हो जाएगी। यहाँ पे आप देखेंगे तो लाइट ऑन हो जाएगी और यहाँ पे बता देगा कि आपका जो माइक्रोफोन है वो स्टार्ट हो गया है। तो इसको हम पहले ये ये जो क्लिप है हमारा, इस क्लिप को हम अटैच कर लेते हैं और यहाँ पे आपको ये क्लैंप मिलेगा। ये क्लैंप आपने इस तरह अटैच करना है तो आपका ये क्लिप तैयार हो जाएगा। आप ये यहाँ पे इसकी शेप देखें, इसकी क्वालिटी देखें तो आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी का ये लग रहा है। यहाँ पे आपको ऊपर ये इसके सुराख नज़र आ रहे हैं और यहाँ पे आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छी प्रीमियम क्वालिटी का ये लग रहा है। तो हम इसका साउंड टेस्ट भी करेंगे, आपके सामने इसका दिखाएंगे कि किस तरह इसकी साउंड आती है। यहाँ पे हमने इसके साथ हमने ये कनेक्ट कर लिया है टेबलेट के साथ। तो हम यहाँ पे रिकॉर्डिंग चेक करवाएंगे आपको, कैमरा ऑन करेंगे और जैसे हम वीडियो बनाना स्टार्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि इसकी हम वीडियो पे ले जाते हैं। यहाँ पे अभी मैं ये माइक्रोफोन जो ना अपने कॉलर पे लगा लेता हूँ और हम इसकी वीडियो रिकॉर्ड करेंगे और आप साउंड चेक करेंगे कि कैसा है। तो अभी हम देखें, अभी हमने ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है और अभी जो आप आवाज़ सुन रहे हैं ये इस टेबलेट के थ्रू आपको आवाज़ आ रही है और ये इस माइक्रोफोन के थ्रू सिंको जो है लैब S6E माइक्रोफोन से आवाज़ आ रही है। और ये आवाज़ आप लाइट भी देख सकते हैं कि लाइट ऑन है, इसका मतलब है कि ये लाइट जा रही है और ये माइक्रोफोन आपका ऑन है, वर्किंग में है। तो इस तरह इसकी आवाज़ है और आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं कि किस तरह इसकी क्वालिटी है। तो अभी आपने इसमें टेबलेट में या मोबाइल में आपने सुना। तो जी नाज़रीन, यहाँ पे जो आप ऑडियो सुन रहे हैं ये हमारा कैनन का M50 जो Mark II हमारा DSLR कैमरा है, उससे आप डायरेक्ट साउंड सुन रहे हैं। तो अभी वीडियो के दौरान ही मैं ये जो हमारा नया माइक्रोफोन है ये सेंको का लैब S6E, तो अभी मैं इसको कनेक्ट करूँगा और फिर आप इसकी ऑडियो देखिएगा किस तरह की। अभी जो ऑडियो इसका जो बिल्ट इन माइक है
ये जो कैनन का M50 Mark II का जो बिल्ट इन माइक्रोफोन है उससे आप ऑडियो सुन रहे हैं। तो इसके बाद मैं ये माइक्रोफोन कनेक्ट करूँगा और फिर आप इसकी देखिएगा साउंड कैसी है। तो मैं वीडियो के दौरान ही इसमें कनेक्ट कर दिया है मैंने। तो अभी आप जो ऑडियो सुन रहे हैं ये हमारे इस माइक से सुन रहे हैं। जैसे मैंने ये माइक कनेक्ट किया है कि ये देख सकते हैं, ये आपको LED लाइट जो है नज़र आ जाएगी। तो इसका मतलब है कि ये इसने डिटेक्ट कर लिया है कि ये माइक्रोफोन किसके साथ कनेक्ट हुआ है। तो अभी हमने DSLR कैमरे के साथ कनेक्ट किया हुआ है और इसकी ऑडियो आप इसकी सुन रहे हैं। तो आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं कि इसकी ऑडियो की क्वालिटी आपको किस तरह की मिल सकती है अगर आप DSLR कैमरे में यूज़ करेंगे। तो इसी तरह ये आप माइक्रोफोन PC के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी फ़ोन के साथ यूज़ कर सकते हैं, DSLR PC सब के साथ ये काम करेगा। और इसके अंदर आपको कोई स्विच नहीं मिलेगा, कोई सिलेक्टर नहीं मिलेगा, ये ऑटो डिटेक्ट करता है कि जहाँ पे भी आप कनेक्ट करेंगे ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा और आपको उसकी जो वॉइस है वो बिल्कुल क्लियर, आपको अच्छी वॉइस जो ना वो रिकॉर्डिंग करने के लिए मिलेगी। तो जी यहाँ पे नाज़रीन देखें कि हमने ये जो लैवलियर माइक है सेंको का, यहाँ पे हमने PC के साथ कनेक्ट कर लिया है। तो हम अपने PC के अंदर जाएंगे और यहाँ पे हम डॉप एडिशन ऑन करेंगे और यहाँ पे हमने सिलेक्ट कर लिया है ये वाला माइक्रोफोन। तो यहाँ पे हम इसकी ऑडियो रिकॉर्ड करेंगे और फिर आप देखिएगा कि PC के अंदर अगर आप यूज़ करते हैं तो किस तरह की इसको रिकॉर्डिंग मिलती है। यहाँ पे PC के अंदर भी जैसे मैंने ऑन किया है तो यहाँ पे देखें आपको LED लाइट नज़र आ जाती है। तो इसका मतलब है कि उसने ऑटो स्विच कर लिया है कि ये PC के अंदर कनेक्ट है या मोबाइल फ़ोन के अंदर। तो मैंने ये जैसे PC में कनेक्ट किया तो LED ऑन हो गई है। तो अभी हम अपने PC के अंदर अडोब एडिशन के अंदर इसकी रिकॉर्डिंग करेंगे, फिर आप सुनेंगे कि PC के अंदर अगर आप इस माइक को यूज़ करेंगे तो आपको किस तरह की साउंड मिलेगी। तो मैं अभी स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे हम न्यू कर लेंगे और यहाँ पे आप देखें और सुने और मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है कि इस ये लैवलियर माइक से रिकॉर्डिंग हो रही है और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल बैकग्राउंड नॉइस नहीं ले रहा और बिल्कुल इसके अंदर कोई इको या कोई चीज़ नहीं आ रही। तो आपके सामने ये बिल्कुल मैंने बगैर किसी इफ़ेक्ट के, बगैर किसी चीज़ के आपको ऑडियो सुना रहा हूँ कि अगर आप PC के अंदर भी इसकी रिकॉर्डिंग करेंगे तो आपको इसी तरह की ऑडियो मिलेगी। ये मैं थोड़ी देर चुप होऊंगा और आप देखेंगे कि हमारे बैकग्राउंड में बिल्कुल भी कोई नॉइस ये रिकॉर्ड नहीं करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं थोड़ी देर खामोश हुआ हूँ कि बगैर कोई भी किसी किस्म की इसके अंदर नॉइस नहीं आई। तो इस तरह की ऑडियो आप इस माइक से आप ले सकते हैं अगर आप PC के साथ यूज़ करते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। अगर आपको इसमें कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछो तो मैं आपको आंसर करूँगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।